हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का कि बाल विवाह किसकी रचना है? ये एक रचना का नाम है बाल विवाह। आपको बताना है यह रचना किसकी है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। बाल विवाह जो रचना है, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की यह रचना है। अगला प्रश्न है, मुक्तिगंधा। मुक्तिगंधा काव्य संग्रह किसका है? यहाँ पर गांधा हो गया है, यह गंधा है, ठीक है। मुक्तिगंधा, मुक्तिगंधा काव्य संग्रह किसका है? यह एक काव्य संग्रह है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको, तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है मुक्तिगंधा। ऑप्शन सी, सोहनलाल द्विवेदी, मुक्तिगंधा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, फिर निराश क्यों किसकी रचना है? रचना का नाम है फिर निराश क्यों। यह रचना बतानी है कि यह रचना किसकी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबू गुलाब राय की रचना का नाम है फिर निराश क्यों। यह रचना है बाबू गुलाब राय की। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं। प्रेम सरोवर के रचनाकार का नाम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रेम सरोवर यह घनानंद जी की रचना है। प्रेम सरोवर घनानंद। तोड़ दो क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तोड़ दो क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, इस पंक्ति के लेखक आपको बताने हैं कौन है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा की रचना है तोड़ दो क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहा शिशु नादान, पंक्ति के लेखक कौन हैं? स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहा शिशु नादान, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुमित्रानंदन पंत की यह रचना है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसाद पढ़ाने योग्य हैं, निराला पढ़े जाने योग्य हैं और पंत जी से काफी भाषा सीखने योग्य है। प्रसाद, पंत, निराला ये तीनों ही छायावाद से संबंधित कवि हैं। तो यह पंक्ति इनके विषय में किसने लिखी है, यह बताना है। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन सी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरे सुहृदय मेरे श्रद्धेय संस्मरण किसने लिखा? यह विधा है संस्मरण की। मेरे सुहृदय मेरे श्रद्धेय यह संस्मरण विधा की रचना है और यह किसने लिखी है, यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवेकी राय की रचना है मेरे हृदय मेरे श्रद्धेय। यह रचना है विवेकी राय की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर है कि दलित लेखन की शुरुआत हुई लगभग कब हुई, यह बताना है कि दलित लेखन की शुरुआत लगभग कब हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1960 के आसपास दलित लेखन की शुरुआत हुई। हालांकि इससे पहले 1914 के आसपास या ऐसी कुछ वर्ष है जहां पर हीरा राम डोम कुछ इस नाम से लेखक है, उन्होंने दलित लेखन से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वह लगभग माना जाता है 1960 के आसपास से। अगला प्रश्न है, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना?
अब देखिए ये आपका एक कथन भी है, एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बन जाता है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? तो यह कथन है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। अभी आपको यहाँ पर यह बताना है कि यह उन्होंने किस सप्तक की भूमिका में लिखा था। जो यह कथन उन्होंने लिखा है वह इनमें से किस सप्तक की भूमिका में लिखा है, यह आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर देखते हैं, और राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय तार सप्तक की भूमिका में हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने यह लिखा था कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। तो द्वितीय तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय के द्वारा यह लिखा गया था। लघु मानव की प्रतिष्ठा निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? इनमें से किस कहानी आंदोलन की या किस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है लघु मानव की प्रतिष्ठा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई कविता। लघु मानव की प्रतिष्ठा यह विशेषता रही है, वह रही है नई कविता की। कलम का मजदूर निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? कलम का मजदूर जीवनी विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदन गोपाल। कलम का मजदूर जो रचना लिखी गई है, कलम का मजदूर, कलम का मजदूर यह रचना लिखी गई है मदन गोपाल द्वारा। और कलम का मजदूर किसे कहा गया है? कलम का मजदूर कहा गया है, किसे कहा गया है यह आपको बताना है। आप इसे कमेंट में बताएंगे कि कलम का मजदूर किसको कहा गया है। ठीक है, कलम का मजदूर ये जीवनी विधा की रचना है, किसी लेखक की जीवनी पर लिखा गया है, किसके द्वारा? मदन गोपाल द्वारा। अब किसकी जीवनी है कलम का मजदूर, यह आपको बताना है, आप कमेंट करेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न है, एक कलम का मजदूर है और एक रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नाम से भी एक रचना है, उसके लेखक का नाम भी बताएं। अगला है कि मरुभूमि का मेघ जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? मरुभूमि का मेघ यह एक जीवनी विधा की रचना है और यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है यह आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामनिवास के द्वारा लिखा गया है मरुभूमि का मेघ, रामनिवास के द्वारा लिखा गया है। और यह किसकी जीवनी है यह आपको बताना है कि मरुभूमि का मेघ जीवनी है, जीवनी विधा की प्रसिद्ध लेखक की जीवनी लिखी है रामनिवास ने मरुभूमि का मेघ नाम से। शिखर से सागर तक निम्न में से किसकी जीवनी है? शिखर से सागर तक ये जीवनी विधा की रचना है, किसकी जीवनी है? ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी क्या बताया है कि ये जीवनी शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है, ये नहीं बताया है कि लेखक कौन है। शिखर से सागर तक के लेखक का नाम नहीं है, यह है कि शिखर से सागर तक में जिसकी जीवन का वर्णन हुआ है वह है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इस रचना में जिस लेखक का वर्णन है वह कौन है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवन के संबंध में यह रचना है। शिखर से सागर तक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक आपको बताने हैं कौन है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, राय कमल राय की जीवनी है। राय कमल राय के विषय में यह लिखी गई है, सॉरी, राय कमल राय के द्वारा यह जीवनी लिखी गई है, राय कमल राय। अगला है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज हिंदी की एक विधा है, गद्य विधा है। रिपोर्टाज विधा की रचनाएं लिखी जाती हैं, तो आपको यह बताना है आपकी यह किस भाषा का यह शब्द है, इनमें से किस भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? इनमें से कौन सी पत्रिका में हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा प्रकाशित हुआ था, यह बताना है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रूपाभ पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन हुआ था रूपाभ पत्रिका में। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? यह है बंगाल का अकाल, एक रचना का नाम है बंगाल का काल। ठीक है, ये बंगाल का अकाल है, एक रचना का नाम है बंगाल का काल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यह है बंगाल का अकाल। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है बंगाल का अकाल, और जो बंगाल का काल रचना है वह है हरिवंश राय बच्चन की रचना।
अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया। अब आ गई विधा रिपोर्टाज की। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, धर्मवीर भारती के द्वारा युद्ध यात्रा रिपोर्टाज लिखा गया है। धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। फिर क्वेश्चन है कि युवराज की यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है। युवराज की यात्रा, यह भी रिपोर्टाज विधा की रचना है और इसके लेखक बताने हैं, कौन है इसके लेखक। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंडी प्रसाद की रचना है युवराज की यात्रा। यह रचना है चंडी प्रसाद की। निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है। जो असुर का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, आगंतुक। यह असुर का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त दानव, तनुज और तमचर, दानव, तनुज, तमचर यह असुर के पर्यायवाची हैं और जो आगंतुक है यह पर्यायवाची होता है मेहमान का। ठीक है, मेहमान का पर्यायवाची होता है आगंतुक। अगला है क्वेश्चन, मधवानी किसका पर्यायवाची है। मधवानी किसका पर्यायवाची शब्द है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि जो मधवानी है वह पर्यायवाची किसका है। राइट आंसर ऑप्शन ए है इसके लिए, इंद्राणी का। इंद्राणी का जो पर्यायवाची है वह मधवानी है, क्योंकि इंद्र को मधवा भी कहा जाता है। इंद्र का जो एक पर्यायवाची है, जैसे इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, मधवा भी होता है। ठीक है, तो जैसे इंद्र का इंद्राणी होता है वैसे ही मधवा का मधवानी भी होता है, क्योंकि मधवा इंद्र का पर्यायवाची है, इसलिए जो मधवानी है वह इंद्राणी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि किसके द्वारा कहा गया है। बिहारी को रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय कवि किसने कहा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बिहारी को रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय कवि कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सत्सेई के किस पक्ष का उपहास किया है, अर्थात कि मजाक बनाया है। बिहारी सत्सेई जो लिखी गई है इसके कौन सा पक्ष का इन्होंने उपहास किया है या मजाक बनाया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, वियोग वर्णन। जो बिहारी सत्सेई में वियोग वर्णन है इसका शुक्ल जी ने उपहास किया है। फिर है कि बिहारी सत्सेई की टीका अमर चंद्रिका नाम से किसने लिखी। बिहारी सत्सेई पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, तो अमर चंद्रिका नाम से इस पर टीका किसने लिखा है यह बताना है आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, सुरति मिश्र। सुरति मिश्र ने बिहारी सत्सेई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका लिखा था। तुलसीदास को जातीय कवि किसके द्वारा कहा गया है। तुलसीदास को जातीय कवि किसके द्वारा कहा गया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रामविलास शर्मा। अगला है कि यह उपमान मैले हो गए हैं पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यह उपमान मैले हो गए हैं, यह पंक्ति किसने लिखी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा है। यह उपमान मैले हो गए हैं हीरानंद वात्स्यायन की पंक्ति है। चिर जीवो जोरी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, श्लेष अलंकार है इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर है, श्लेष अलंकार। माधव हम परिणाम निराशा, पंक्ति किसकी है। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन सी, विद्यापति की यह पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति है विद्यापति जी की। अगला प्रश्न है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह पंक्ति किसने लिखी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह पंक्ति लिखी है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह पंक्ति लिखी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।